ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं या फंक्शंस हैं उसके बारे में। पहली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, एक प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेज आपकी कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर हैं, ये आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, या आपकी आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता है कि वी हैव इनपुट डिवाइसेज, से कीबोर्ड इज कनेक्टेड, से माउस इज कनेक्टेड, से प्रिंटर इज कनेक्टेड, दिस इज द आउटपुट डिवाइस। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में कई तरीके की डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वो इन सारी डिवाइसेस को एक एक करके चेक करता है कि विच आर द डिवाइसेस दोज आर कनेक्टेड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? चेक्स डिवाइसेस दोज आर कनेक्टेड, जो कनेक्टेड है आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, नाउ अब एक यूजर इनपुट डिवाइस से एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो अब उसको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यूजर ने क्या एंटर किया। आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसको आउटपुट मिल रहा है, जैसे प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट आउट मिल रहा है, तो उसने उसको मैनेज किया कि आउटपुट किसके द्वारा दिया जाना है। अब सपोज कीजिए यूजर ने कमांड दी कि उसको एक फाइल 4 पेज की प्रिंट करनी है। उसने प्रिंट ऑप्शन दबाया, जैसे प्रिंट ऑप्शन दबाया तो उसने जैसे प्रिंट बटन को क्लिक किया, तो अब वो देखेगा कि क्या वो प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ अटैच है। यदि अटैच है तो उस डेटा को वो सेंड करेगा, तब प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? चेक करता है कि कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड हैं। उसके बाद यूजर की डिमांड क्या है, यूजर इनपुट देना चाह रहा है या आउटपुट देना चाह रहा है। यदि वो इनपुट देना चाह रहा है तो कौन सी डिवाइसेस हैं जिससे इनपुट देना चाह रहा है। यदि आउटपुट चाह रहा है तो कौन सी डिवाइसेस हैं जिसमें आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होने वाली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, और कौन सा प्रोसेस किस इनपुट को लेगा, किस आउटपुट को देगा, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, एंड देन वी हैव द फोर्थ टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, एंड दैट इज कॉल्ड द डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क का मतलब हमने वहां पर आपको पहले ही बताया, डिस्क का मतलब सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क। अब आपको पता है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो 4 GB की, 8 GB की होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 320 GB की। तो बड़ा स्पेस है। आप एक मूवी लेके आए, आपने मूवी अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर दी। अब आपने तो स्टोर कर दी, किसी एक नाम से स्टोर करी। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, वो आपको दिखाता है क्या कि आपकी टोटल डिस्क या हार्ड डिस्क का क्या साइज था, उस साइज में से कितना ऑक्यूपाइड है, कितना वैकेंट है। ठीक है, आपने कौन कौन सी फाइल स्टोर कर रखी हैं, तो विच फाइल्स स्टोर्ड किस लोकेशन पर हैं, कितने साइज की हैं, उनका फिजिकल एड्रेस क्या है। ठीक है, आपने एक मूवी स्टोर करनी है से 1 GB की, तो 1 GB का स्पेस होना चाहिए। तो 1 GB का स्पेस कहां पर होगा, किस नाम से आपने फाइल सेव की, कब करी, कहां पर वो उसका फिजिकल एड्रेस क्या मिला, उसका एलोकेशन कैसे हुआ, स्पेस का स्पेस एलोकेशन कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें आप आगे भी पढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हार्ड डिस्क को मैनेज कर रहा है, कौन कौन सी फाइल स्टोर्ड हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने साइज की हैं, कब की गई, क्या नाम से की गई, कौन सी डायरेक्टरी बनी। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट कहला रहा है ये आपका डिस्क मैनेजमेंट कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, तो मेरे ख्याल में ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला काम होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड, वी कैन से कमांड इंटरप्रेटर।
कमांड क्या है? कमांड का मतलब आपको पता है कि क्लास के अंदर एक टीचर ने आपको कमांड दी कि सभी स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ देखें, तो क्या हुआ, सारे स्टूडेंट बोर्ड की तरफ देखने लगे। मीन्स एक कमांड का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी किस तरीके से कमांड इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। सपोज कीजिए एक यूजर ने कहा, एक यूजर कि इस प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करो। ठीक है। अब इस प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा इनपुट कहां से आएगा, ये फाइल कहां पर है या प्रोसेस कहां पर है हार्ड डिस्क के अंदर, इसमें आउटपुट क्या जनरेट होगा, इसमें प्रोसेसिंग कहां पर होगी, प्रोसेसिंग कहां पर होगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनपुट आ रहा है कीबोर्ड के थ्रू मान लीजिए, तो वो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट आने के बाद फाइल को कैसे मिलेगा, फाइल को मिलने के बाद फाइल उसको प्रोसेस कैसे करेगी, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा, आउटपुट कहां पर जनरेट होगा। तो एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में जो भी स्टेप्स आ रहे हैं उन सारे स्टेप्स को वो मैनेज कर रहा है। तो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कर रहा है, यूजर के वर्क को कंप्लीट कर रहा है और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। कमांड इंटरप्रेटर का मतलब क्या हुआ, रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर, manages resources and files, perform processing, generate output to the user। तो एक कमांड को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कमांड इंटरप्रेटर। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। So this is the fifth function of the operating system, and the last important function of the operating system it is called the security and protection। Security means आपके सिस्टम को सिक्योर करना, आपकी फाइल को सिक्योर करना। तो सिक्योरिटी किसको दी जा रही है, सिक्योरिटी सिस्टम को दी जा रही है, सिक्योरिटी फाइल को दी जा रही है। ठीक है। अब सिक्योरिटी कैसे दी जा रही है, पासवर्ड लगाकर, जो एक बेसिक काम है वो पासवर्ड लगाकर सिक्योरिटी दी जा रही है। तो अब एक यूजर को उसने कहा, एक सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है, उसने यूजर को एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। अब उस यूजर नेम से यूजर ने अपना यूजर नेम लॉगिन किया, पासवर्ड लॉगिन किया, जब वो चेक हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेक कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इस चेक्स यूजर नेम and password for authentication, ऑथेंटिकेट कर रहा है। यदि वो सही है तभी यूजर सिस्टम में लॉग इन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो उसने सिक्योरिटी दी सिस्टम को। फाइल को सिक्योरिटी पासवर्ड से भी देते हैं, और फाइल को सिक्योरिटी देते हैं परमिशन से, फाइल की परमिशन से। जैसे आप देखते हैं कभी कभी आपको मिलता है कि फाइल इज रीड ओनली, कि आप फाइल को केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइल के साथ तीन हम कहें ऑपरेशंस होते हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो एक फाइल को हम कहते हैं केवल रीड ओनली, यूजर केवल रीड कर सकता है। यूजर को रीड और राइट दोनों परमिशन दे सकते हैं, यूजर को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे सकते हैं। तो हम फाइल पे कौन सी परमिशन देना चाह रहे हैं किस यूजर को, वो जो मैकेनिज्म है या वो जो प्रोसीजर है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो उसने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया, यूजर को प्रोटेक्ट किया, आपकी फाइल को प्रोटेक्ट किया बाय यूजिंग सम सिक्योरिटी फीचर एंड प्रोटेक्शन मेथड। सो दिस इज ऑल डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी फाइल को, यूजर को, सिस्टम को जो सिक्योरिटी दे रहा है वो उसका एक फंक्शन कहलाता है या कंपोनेंट्स कहलाता है, जो कि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कहला रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसे आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ओके, थैंक यू।